डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very pleasant good evening one and all present here and who is currently watching to me. I Pragati Kachi and I welcome you all at Chaitanya Studio of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. So friends, we are on a lecture series of subject code that is 101 Bachelor of Business Administration Principles of Management. प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम ब्लॉक नंबर 4 यूनिट नंबर 2 दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन उसके बारे में समझेंगे। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट कम्युनिकेशन मीनिंग एंड डेफिनेशन, व्हाट आर द नेचर्स एंड फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस, टाइप्स ऑफ चैनल्स एंड कम्युनिकेशंस बैरियर्स। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ आइडियाज़ या कुछ बातें बताना चाहता है और सामने वाला पर्सन उसको सुनकर एक फीडबैक देता है कि उसको कितना समझ में आया, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। द वर्ड कम्युनिकेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज कम्युनिस, जिसका मतलब होता है कॉमन, and the word business stands for the economic activity which is undertaken with a view to earn profit, and the communication undertaken in the process of the activity that is termed as a business communication। मतलब कोई भी बिजनेस डील करने के लिए जब हम सामने वाली पार्टी को अप्रोच करते हैं, उसके सामने कोई ऑफर रखते हैं, वो बंदा उस ऑफर को एक्सेप्ट करके आपको एक रिवर्स प्रॉमिस देता है। आप दोनों के बीच में जो भी बात है, जिस भी टर्म एंड कंडीशन से बातें हुई होती है, एक दूसरे को समझ में आई होती है और आप क्या करते हो, ऑफर को एक्सेप्ट करते हो, तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। So we will understand the definition of business communication with the author that is Keith Davis। उन्होंने बोला है communication is a process of passing information and understanding from one person to another। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है। तो इस पूरी प्रोसेस को हमने बोला है बिजनेस कम्युनिकेशन। हमारे दूसरे ऑथर थे दैट इज विल्बर स्कारम। उन्होंने बोला कम्युनिकेशन इज समथिंग पीपल डू टू अंडरस्टैंड ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। वन मस्ट अंडरस्टैंड हाउ पीपल रिलेट टू ईच अदर। मीन्स एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ समझाना चाहता है, जिस कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बिजनेस डील कर रहे हैं, उस पूरी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग अगर हम बिजनेस कम्युनिकेशन को समझे तो कम्युनिकेशन इज जनरली डिफाइंड एज अ एक्टिविटी ऑफ conveying information। communication has been derived from the Latin word that is communis। मतलब विकिपीडिया ने भी हमको यही बोला है, जब हम किसी पर्सन को अपना मैसेज कन्वे करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट। कम्युनिकेशन को अगर और अच्छे टर्म में हम समझे तो दैट इज अ फ्लो ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन अमंग वेरियस पार्टीज। सपोज मान लो एक साइड मिस्टर एक्स है, एक साइड मिस्टर वाई है, ठीक है। वो कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं या फिर अपना ओपिनियन बताना चाहते हैं या कुछ भी बात भी अगर वो करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन बोलेंगे। बिजनेस का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो बिजनेस कम्युनिकेशन को हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन and perception under any kind of organization or doing a business deal to a particular parties with the term and conditions with managing the flow and exchanging the information or any kind of data। okay, I hope आपको business communication की meaning समझ में आई होगी। अब हम समझेंगे कि business communication को perform कैसे करते हैं, what are the process in which way we can डिकोड और कोड आर डेटा, या फिर हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देयर इज मस्ट बी दो पार्टीज। एक पार्टी होता है सेंडर जो कोई भी कंटेस्ट सेंटर या कोई भी मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहा होता है, और दूसरी पार्टी होती है रिसीवर जिसको मैसेज कन्वे किया जा रहा होता है। तो मिस्टर एक्स अगर सेंडर है
ठीक है। या फिर आप एग्जाम्पल समझो कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं भी क्या कर रही हूँ, आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो आई एम द सेंडर ऑफ द मैसेज। जो भी लेक्चर में डिलीवर करना चाहती हूँ, मैं क्या हूँ, रिसोर्स पर्सन हूँ। ठीक है। अब बुक में जो लिखा हुआ है उसकी लैंग्वेज में इजी करके आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मटीरियलिस्टिक डेटा की इनकोडिंग कर रही हूँ। ठीक है। अब मैं आपको जनरलाइज करके कम्युनिकेशन का मतलब समझा रही हूँ, तो दैट इज माई मैसेज। ठीक है। वो मैसेज आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। तो मैं जो मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ, या फिर मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाना चाह रही हूँ और आप सुन रहे हो, उसको समझ रहे हो, फिर बाद में आप फीडबैक दे रहे हो कि मुझे आपका टॉपिक समझ में आया, तो इस ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। ओके। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आई होगी। अब इसको डिटेल में समझेंगे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है। सबसे पहले होता है हमारा कॉन्टेक्स्ट। ये फिजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, क्रोनोलॉजिकल हो सकता है। फिर होगा रिसोर्स पर्सन मीन स्टैंडर्ड, जो मैसेज को कन्वे करना चाहता है। फिर उसका होगा मेन मटीरियलिस्टिक मैसेज कि वो क्या बोलना चाह रहा है। फिर आएगा हमारा मीडियम कि वो फेस टू फेस आपको बोलना चाह रहा है या किसी ऑनलाइन मीडियम या सेल फोन के थ्रू कोई मैसेज कन्वे करना चाहता है। फिर पार्टी होगी रिसीवर, जो उस मैसेज को रिसीव करना चाहता है। फिर वो जो भी उसको डाउट्स होंगे या कोई भी बात उसको समझ में नहीं आई है, तो वो क्या करेगा, फीडबैक देगा, ओके बोलेगा कि हाँ मुझे आपकी बात समझ में आई। तो ओवरऑल इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या पर्पस है। पहला पर्पस तो ये है कि हमें इन्फॉर्मेशन देनी है। जब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो हमारा मैसेज सामने वाली पार्टी तक नहीं जाएगा। ठीक है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कम्युनिकेशन के। द फर्स्ट वन इज अ इंटरनल ऑब्जेक्टिव और फंक्शन, दैट इज इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। कोई भी डेटा हमारे पास होता है, हम अपने सबऑर्डिनेट या सुपीरियर को ट्रांसफर करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि मैनेजमेंट को हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज अ इन्फॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज़। हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करते हैं। सबके बीच में एक तालमेल होना चाहिए ताकि जो हमारा गोल है उसको हम बहुत जल्दी अचीव कर लें। कम्युनिकेशन से हम क्या करते हैं, मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूव करते हैं। क्यों, जब तक हम बात नहीं करेंगे तो हम किसी की थॉट प्रोसेस को समझेंगे नहीं। तो कम्युनिकेट करने से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और जिस पर्पस के लिए हम गेट टुगेदर होकर काम कर रहे हैं वो पर्पस हमारा कंप्लीट हो जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव और फंक्शन, जिसमें आता है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन क्या करता है, इट हेल्प्स इन लिंकिंग ऑफ बिजनेस फर्म विद आउटसाइडर्स। मीन्स हम बिजनेस डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाकर कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन से हमें क्या फ़ायदे हैं। द फर्स्ट वन, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। सप्लायर को हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के ऑर्डर्स लेना है या देना है, वो सारी चीज़ें कैसे परफॉर्म होती हैं, कम्युनिकेशन मीडियम के द्वारा परफॉर्म होती हैं। तो ये सब क्या है, हमारे एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन है। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। हम खुद से खुद में बात करके या कोई भी ड्रीम देख लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन ही बोलेंगे। देयर मस्ट बी टू नेचुरल पर्सन्स जिनके बीच में क्या हो, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो। तो ये क्या है, टू वे प्रोसेस है। एक जो रिसोर्स होता है उसको हम बोलते हैं सेंडर, दूसरी पार्टी होती है जो मैसेज को रिसीव करती है उसको हम बोलते हैं रिसीवर, और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस हैपन्स बिटवीन और अमंग टू और मोर पार्टीज। मस्ट बी टू, एटलीस्ट टू पार्टीज होना चाहिए, या फिर दो से ज़्यादा हो भी जाएंगी तो भी चलेगा। तो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन, थॉट्स एंड नॉलेज। ठीक है। आपका मटीरियलिस्टिक मैसेज कुछ भी हो सकता है, आइदर इट इज़ योर आइडिया, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन या जो भी बात आप बोलना चाहते हो। ठीक है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स म्यूचुअलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। दोनों की मेंटल स्टेट साउंड माइंडेड होनी चाहिए, तभी आपका जो मैसेज है वो कन्वे हो पाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल। या तो आप अपनी बात बोलकर बताओ या तो लिखकर बताओ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्बल। अगर आप अपनी बात या किसी सिग्नल या आप अपनी किसी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कुछ बोलना चाहते हो तो उसको बोलते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इफेक्टिवली अगर हमें किसी से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो कौन कौन से कंपोनेंट का हमें ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट वन इज़ अ कंसिडरेशन। हमारी लैंग्वेज हमेशा पोलाइट होना चाहिए जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। अगर हम आई
वर्ड का यूज़ करते हैं, इट डिनोट्स कि आप ईगोइस्टिक पर्सन हो। तो हमेशा स्टार्ट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में किस वर्ड से, वी से, कि वी वांट टू कन्वे सम काइंड ऑफ मैसेजेस और रिपोर्ट टू यू, ठीक है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। दूसरा, हम जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं ना, वो क्लियर होना चाहिए। क्लियरली वी शुड बी एबल टू एक्सप्रेस वॉट एवर वी वॉन्ट टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल्स। हमें क्या है, क्लैरिटी मेंटेन करके चलनी है। और हमें बाद में ये भी पूछना है कि आपको वो चीज़ समझ में आई जो हम बोलना चाहते हैं कि नहीं। अगर रिसीवर पार्टी को समझ में नहीं आई तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं है, आपको दोबारा उसको कोई भी बात समझानी पड़ेगी, ठीक है। और आपको ऐसा नहीं है कि आधा सेंटेंस आपने बोल के ख़त्म कर दिया, ठीक है। आप जो भी बात रखना चाह रहे हैं वो आपको कम्प्लीटली बताना पड़ेगा। कॉन्शियसनेस भी मेंटेन करना पड़ेगा कि सामने वाली पार्टी उस मेंटल स्टेट में थी कि नहीं जब आप उसको कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, राइट। कर्टेसी मेंटेन करके चलना है। सामने वाली पार्टी, दैट इज़ अ रिसीवर और इधर द सेंडर पार्टी, अगर वो एंथुजियास्टिक्स नहीं रहेंगे, उनकी लैंग्वेज पोलाइट नहीं है, तो जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हो वो मैसेज आपका करेक्टली कन्वे नहीं होगा। तो ये सारी बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वाइल कम्युनिकेटिंग टू योर सुपीरियर आइदर सबऑर्डिनेट, ओके। अब हम बात करेंगे व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस के क्या फंक्शन है? द फर्स्ट फंक्शन इज नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, मैंने कम्युनिकेट किया, तो वो इन्फॉर्मेशन अब क्या हो गई, यूज टू पब्लिक हो गई, सबको समझ में आई, राइट। सेकेंड फंक्शन इज अ डायरेक्शन एंड मोटिवेशन अमंग पीपल कम्स थ्रू मोटिवेशन। अगर मैं सुपीरियर बॉडी हूँ, राइट, मैं अपने सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रही हूँ, मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, मेरा समझाने का तरीका अच्छा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको मैं मोटिवेट कर पाऊंगी, उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेकर जा पाऊंगी कि आपको इस डायरेक्शन में रहकर काम करना है। द थर्ड फंक्शन इज द एम्प्लॉइज एटीट्यूड एंड बिहेवियर आर मोल्डेड, इन्फ्लुएंस्ड एंड चेंज पॉजिटिवली और नेगेटिवली बाय कम्युनिकेशन। द वे यू स्पीक आउट इन फ्रंट ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स, वो उनके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके सबऑर्डिनेट आपके इन्फ्लुएंस में रहें, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका कम्युनिकेशन वे, आपका पिच, आपकी आवाज़ उस टाइम पर कैसी है। क्योंकि अगर आपसे इन्फ्लुएंस होने वाले लोगों को लगा कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए, तो क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा, राइट। तो लोग मोटिवेट होने की जगह डीमोरलाइज भी हो सकते हैं। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होता है। द फोर्थ वन इज इट ऑल्सो मेंटेन्स सोशल रिलेशंस एंड गिव्स इंटरटेनमेंट टू द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप क्या है, पॉजिटिव वाइब रिफ्लेक्टर पर्सन हो, ठीक है, आप बहुत अच्छा मोटिवेट कर लेते हो अपने एम्प्लॉयज़ को कि किस डायरेक्शन में रहकर काम करना है, तो एक सोशल रिलेशन मेंटेन होता है। तो दीज आर दी फंक्शंस एज वेल एज बेनिफिट ऑफ द कम्युनिकेशन, राइट। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के टाइप्स के। द फर्स्ट वन इज अ ओरल एंड वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। ओरल एंड वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, या तो वर्ड्स के थ्रू अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, रिटन फॉर्म में किसी को हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो जब भी हम बोलकर या लिखकर कोई भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन। सेकेंड है नॉन वर्बल, जब हम कुछ बोलना नहीं चाहते, ठीक है, हम कुछ लिखकर भी कोई भी मैसेज ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, तो हम ऑफनली क्या यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, कुछ साइंस एंड सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके थ्रू भी क्या होता है, हमारा मैसेज कन्वे हो जाता है। अब थर्ड इज़ अ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन में हमने क्या किया, बड़ी सी लंबी रिपोर्ट लिख दी, या हमने कोई एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है, कोई भी बड़ा सा लेटर हमने लिख दिया, तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन। तो इस स्टार्ट से हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड इज़ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, थर्ड वन इज़ अ रिटर्न, फोर्थ वन इज़ अ लिसनिंग एंड फिफ्थ वन इज़ अ विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को हम देख रहे हैं, ठीक है, इट इज़ अ रिसोर्स, और उसको देख के हम चीज़ों को समझ रहे हैं कि दैट पर्टिकुलर इमेज या दैट पर्टिकुलर वीडियो हमें क्या इन्फॉर्म करना चाहता है। तो उसके एग्जाम्पल्स होंगे, फर्स्ट वन अ इमेज, सेकेंड वन इज़ अ इन्फोग्राफिक, थर्ड वन इज़ अ वीडियो एंड फोर्थ वन इज़ अ विजुअल प्रेजेंटेशन। तो ये सब क्या है, आपके विजुअल कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। अब हम बात करेंगे
वर्बल कम्युनिकेशन का, वर्बल में क्या है, हम बोलते हैं या तो हम फेस टू फेस बोलेंगे या फिर हम किसी को कॉल करके कोई भी चीज़ इन्फॉर्म करेंगे। तो अगर इन सब मीडियम के थ्रू हम किसी को कोई भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, राइट। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी से आई कांटेक्ट करके भी बातों को समझा सकते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी किसी को कोई मैसेज कन्वे कर सकते हैं, हम अपने फेशियल गैस्चर्स या एक्सप्रेशंस के थ्रू भी कोई भी मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द वे वी टॉक टू अदर पीपल्स, जिसको हम बोलते हैं टोन ऑफ वॉइस, कि आप चिल्लाकर बात कर रहे हो, कि आप प्यार से बात कर रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। पोस्चर्स क्या हैं आपके, किस गैस्चर में रह के आप लोगों से बात कर रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। अब हम बात करेंगे रिटन कम्युनिकेशन की। रिटन में जैसे मैं किसी को कुछ इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन वो पर्सन अभी मेरे साथ नहीं है, ठीक है, वो मुझसे 1000 किलोमीटर दूर है, तो मैं क्या करूँगी, और मुझे बहुत बड़ा मैटर उसको समझाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मेल कर दूँगी उसको सारी चीज़ें टाइप करके, या बड़ी सी रिपोर्ट बना के, कुछ बुलेटिन्स लिख के, या पूरा एक लेटर ड्राफ्ट करके क्या करूँगी, उसको इन्फॉर्म करूँगी कि मेरी ये डिमांड है, मैं कुछ बात रखना चाहती हूँ। तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है लिसनिंग कम्युनिकेशन, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कोई भी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिसनिंग कम्युनिकेशन बोलते हैं। आई होप आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। द फर्स्ट टाइप इज अ वर्बल, second is a non-verbal, third one is a written, fourth one is a listening and fifth one is a visual communication। अब हम इस फ्लो चार्ट से समझेंगे कि कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन चैनल में फर्स्ट हमारा टाइप होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, उसमें दो टाइप होते हैं, फर्स्ट वन इज अ डाउनवर्ड, सेकेंड वन इज अ अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम तभी होगा ना यार, जब हम एक दूसरे से बातें करेंगे, समझेंगे, काम को समझेंगे, काम को कैसे करना है उसके ऊपर प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्शन करेंगे, सुपरवाइज करेंगे लोगों को। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने टाइप के कम्युनिकेशन चैनल होते हैं वो हम समझेंगे। तो फर्स्ट टाइप इज़ अ वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, उसमें हमने पढ़े थे दो टाइप हैं, फर्स्ट वन इज़ अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, सेकंड वन इज़ अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, थर्ड वन इज़ अ डायगोनल कम्युनिकेशन एंड फोर्थ वन इज़ अ अपवर्ड कम्युनिकेशन। मीन्स हर ऑर्गेनाइजेशन में डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी होता है, अपवर्ड भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है एंड डायगोनल भी होता है। तो किस कम्युनिकेशन के क्या फ़ायदे हैं वो सारी बातें हम समझेंगे। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसका जो फ्लो होता है वो सुपीरियर अथॉरिटी से होता है एंड सबऑर्डिनेट तक जाता है। मीन्स कोई भी पॉलिसी हमने बनाई, कोई भी रूल बनाई या कोई भी ऑब्जेक्टिव को लेकर हम एक साथ काम करना चाह रहे हैं, तो आपका डायरेक्टर या आपका सुपीरियर पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या करेगा, आपको चीज़ें समझाएगा, ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, सब ऑर्डिनेट से सुपीरियर तक जाता है कि दिन भर में आपने क्या काम किया, उसका क्या भेजना है, आपको वर्क रिपोर्ट भेजना है, तो उसको बोलते हैं हम अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उन लोग के बीच में हो गई लड़ाई, लड़ाई हमेशा तभी होती है जब क्या होता है, कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स आ जाते हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण एक दूसरे की बात को हम नहीं समझ पाते। द फर्स्ट बैरियर इज परसेप्चुअल डिफरेंस। परसेप्शन मीन्स नज़रिया, आप दुनिया को या किसी इंसान को किस नज़रिए से देख रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं आपको कोई बात समझाना चाहती हूँ, उस टाइम पे आपका परसेप्शन कहीं और था, या फिर आप मुझे या मैं जो बात कर रही हूँ आप उसको दूसरे डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो बात मैं बोलना चाह रही हूँ वो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा परसेप्चुअल डिफरेंस था। दूसरा लैंग्वेज डिफरेंस। फॉर एग्जांपल मुझे हिंदी समझ में आती है लेकिन आप मुझसे बात कर रहे हो फ्रेंच लैंग्वेज में, ठीक है, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, तो आप मुझे कितना भी समझा लो, जब तक मैं लैंग्वेज को नहीं समझूंगी मैं आपकी बात को भी नहीं समझ पाऊंगी। तो लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर होता है। तो हमें ध्यान रखना है जितने लोगों से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और जिस लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो उसको समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड, कि आप क्लियर नहीं हो कि आप क्या बात बोलना चाह रहे हो, एक साथ आपको 10 बात बोलनी है, तो उसके कारण भी क्या होता है, सामने वाली पार्टी समझ नहीं पाती कि आप क्या बोलना चाह रहे हो।
अगर जिसको भी आप कोई भी बात समझा रहे हो वो एट अ टाइम कॉन्शियस स्टेज में नहीं है या फिर अटेंटिव नहीं है, आप जो बोल रहे हो उसको समझ में नहीं आएगा। और आपके पास अगर मैं बोल दूँ टाइम बाउंड्री कि 5 मिनट में आपको एक पेज एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हड़बड़ा जाओगे, तो जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो वो कभी भी कन्वे नहीं हो पाएगा। तो दीज आर दी बैरियर्स जिसके कारण क्या होता है, कम्युनिकेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जिस प्लेस पर आप हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस है, ठीक है, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो लेकिन दिक्कत क्या जा रही है कि आप जो बोल रहे हो ना उससे ज़्यादा आपकी बैकग्राउंड नॉइज़ बोल रही होती है, तो उससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन जनरेट होता है। दूसरा इमोशंस, ठीक है, सामने वाली पार्टी जिसको आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो अगर वो इमोशनल सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहा है, ठीक है, वो किसी और स्टेज में है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है, आप उसको और दुखी कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट अ गुड कम्युनिकेशन, ठीक है। वो इंसान बहुत खुश है और आप उसको किसी दूसरे डायरेक्शन में लेके जा रहे हो जो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन से रेलेवेंट नहीं है, तो उस चीज़ को भी हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, कम्युनिकेशन का बैरियर है। तो दीज आर दी सम फैक्टर्स जिनके कारण क्या होता है, हमारा मैसेज कन्वे नहीं हो पाता है। और जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं मीन्स हम कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई बातें, अपना फीलिंग या फिर अपना ओपिनियन किसी के साथ कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। तो कम्युनिकेशन में द मेन पॉइंट ये है कि आप किस लैंग्वेज में बात करते हो ये मैटर नहीं करता, आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो सामने वाली पार्टी को वो उसको समझ में आया कि नहीं ये मैटर करता है, तो वो क्या करता है, फीडबैक देता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी कम्युनिकेशन की। आई होप आपको बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, प्रोसेस, चैनल, सारी बातें समझ में आई होंगी। फॉर फर्दर एनी डाउट एंड क्वायरी you can mail us on pragati.kachi@bau.edu.in. Have a peaceful day ahead. Thank you so much for watching my video. We will meet you soon in a next lecture. Okay. स्वाध्यायः